ओ हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में हुंड का नियम। तो हुंड का नियम होता क्या है? यह इलेक्ट्रॉन के कक्षकों को भरने का क्या एक तरीका है। तो कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बताइए, देखते हैं। तो हुंड रूल, हुंड का नियम कह रहा है किन्हीं दो कक्षकों के लिए। मान ली क्या है इसमें, क्या है इसमें हमारे दो कक्षक हैं, दो कक्षकों को के लिए जिसमें क्या हो यस को छोड़कर मान ली क्या है हमारा पी है। पी में क्या होता है P3, पी में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी में क्या होता है 3, यस में क्या होते हैं 2। क्या दो कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन को पहले अयुग्मित रूप से भरा जाता है। पहले क्या करते हैं अयुग्मित रूप से इलेक्ट्रॉन को कहते हैं भरते, इसको ऐसे भरते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना हमको भरना है, तो हमको क्या करेंगे अयुग्मित रूप से भरेंगे। ये नहीं कि हम क्या करेंगे ऐसे भर दें, इसमें 1 भर दें, 2 भर दें, इसमें 3 हो गया। तो ऐसे हमको नहीं भरना। सबसे पहले हमको क्या करना, इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित भरना है, उसके बाद इन्हें युग्मित करके भरा जाता है। तो आइए इसको लिखते हैं, किन्हीं कक्षकों में किन्हीं कक्षकों में यस कक्षक को छोड़कर यस कक्षक को छोड़कर इलेक्ट्रॉन को पहले अयुग्मित रूप से भरा जाता है। पहले क्या करते हैं अयुग्मित रूप से भरा जाता है, उसके पश्चात अयुग्मित रूप से भरा जाता है, उसके पश्चात इन्हें युग्मित रूप में इसके बाद इन्हें युग्मित रूप में भरा जाता है। युग्मित रूप उसके पश्चात इन्हें युग्मित रूप में भरा जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं इन्हें युग्मित रूप में भरा जाता है। तो भरते कैसे हैं इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरते हैं। तो मान लीजिए हमारा यस कक्षक है, इसमें क्या करना हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है भरना है। तो इसको क्या कहते हैं हम क्लॉकवाइज भरेंगे, सबसे पहले ऊपर उसके बाद नीचे क्या करना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऐसे चलेगा, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा हमारा क्लॉकवाइज हो गया, CLOCK। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा हमारा घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारी घड़ी के विपरीत दिशा में। इसे क्या कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिशा में क्या होते हैं भरे जाते हैं। तो हमारा क्या होता है हमारा क्लॉकवाइज होगा, और हमारा क्या है एक दूसरा एंटी क्लॉक, मतलब एक सीधा होगा और एक क्या होगा हमारा उल्टा होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो परमाणु है, जो हमारे पास क्या है परमाणु में क्या होते हैं कोष होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम K L M N।
परमाणु में कोष होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, KLMN। ये क्या है हमारा 2D वृत्तीय पथ है, 2D वृत्तीय पथ है हमारा, क्या है 2D वृत्तीय पथ है। क्या है यह 2D वृत्तीय पथ है जो हमारा KLMN है, क्या है 2D वृत्तीय पथ। इसी में क्या होते हैं हमारे, होते हैं उपकोष। उपकोष, उपकोष SPDF, ये क्या है हमारे उपकोष हैं। उपकोष में क्या होते हैं हमारे कक्षक होते हैं। यानी क्या होते हैं हमारे कक्षक। ये क्या है जो उपकोष यानी कि कक्षक। उपकोष को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन के कक्षक यानी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी उपकोष को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, यानी जिससे क्या कहते हैं ऑर्बिटल। यह क्या होता है 3D भाग होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, 3D भाग, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होता है। संभावना अधिक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पाए जाने की संभावना अधिक होता है। तो हमारे जो उपकोष हैं, हमारे क्या जो उपकोष हैं, और हमारे देखो हैं ऑर्बिटल। ये हमारे उपकोष SPDF, और जो हमारे ऑर्बिटल क्या हैं, इसमें उपकोष में क्या होते हैं, S ऑर्बिटल में एक कक्षक, एक ऑर्बिटल होता है, S उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, और ये हो गया हमारा कक्षक यानी हो गया ऑर्बिटल। तो S उपकोष में क्या होता है, एक हमारा ऑर्बिटल होता है, और P में क्या होते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, और D में हमारे 5 होते हैं, और जो हमारा F होता है, F उपकोष में कितने होते हैं हमारे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे कक्षक हो गए। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये क्या हमारे एक कक्षक में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उपकोष में मान लीजिए क्या ये हमारा P4 है, यानी उपकोष। P4 में क्या है हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2, कितने भरने हैं 4, 1 2 3 और ये हमारा 4। इसके आए हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे ये दोनों क्या हैं, अयुग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहीं पर F10 दे दिया, तब इसको कैसे निकालेंगे, F10 दे दिया क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हमारा 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर होगा। फिर आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को उनके अनेक कक्षकों में उनके अनेक कक्षकों में हुंड नियम के अनुसार भरें। अनेक कक्षकों में हुंड नियम के अनुसार भरें हुंड के नियम के क्या करना है? अनुसार भरना है। तो इसको उत्तर 6 कार्बन। यहाँ पर क्या है? 1s2। तो एक ठो बॉक्स बना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन भर दा। फिर 2s2, फिर 2 ठो है इलेक्ट्रॉन, 2 ठो भर दा। फिर हमारा 2p2 1 2। पी में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। p6 1 2 यानी 3 यानी 1 2। तो क्या होगा? हमारा भर गया। अगला है क्वेश्चन फ्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को फ्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को हुंड नियम के अनुसार कक्षकों में भरें। क्या करना है? कक्षकों में भरना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हल। तो क्या हमारा फ्लोरीन क्या 9F, कैपिटल F रहेगा। फ्लोरीन है ना, तत्व है फ्लोरीन। मतलब 1s2 2s2 2 2 4 2p5। तो अब यहाँ पर 1s2 यहाँ पर एक ही है, 2s2 यहाँ p है, p में क्या 3 है, 1 2 3। तो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 1 1 2 3 4 5। तो क्या जाएंगे? हमारे 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें 1, यानी सिंगल ही इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें अयुग्मित है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
तो एक और क्वेश्चन देखिए कर रहा है, 25 मैग्नीज के अंतिम 3D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है? तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया है, 2, 3, 4, 5। तो आपको क्या करना है, इसमें से आंसर पिकअप करना है। तो हमारा 3D कक्षक यानी मैग्नीज का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 4s2, 3d, 5। तो हमारा डी में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d 5 यानी 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5 हो गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3D में क्या पूछ रहा है? 3D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहले मिला लेते हैं, 5, 2, 7, 6, 13, 2, 15, 15, 6, 21, 2, 23, 2, 25। तो क्या होगा हमारा? इसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है कि 29 का पर परमाणु के अंतिम परमाणु के अंतिम डी कक्षक, परमाणु के अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कितनी संख्या होगी? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में क्या क्या है? ऑप्शन है 0, फिर 1, 2, 3। तो हम जानते हैं कॉपर 29 का Cu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d 10, 4s1 क्या जाएगा उसके बाद 3d 10। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 3d 10 हमारा क्या 3d 10 क्या होगा? भरा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। एक इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज क्या है? यह हमारा अपवाद, इसलिए क्या हो गया? हमारा 3d 10 आ गया, नहीं तो 3d 9 ही आता। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो ऑप्शन नंबर ए।
इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन 26 Fe के अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमारा 26 Fe 1s2 2s2 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p 6 4s2 और 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3d 6 20 6 26। तो हमारा हो जाएगा D6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या जाएंगे हमारे यहाँ तक भर नहीं पाएंगे तो यहाँ पर अब भरेंगे कैसे, क्या जाएंगे 5 हैं 1 2 3 4 5 क्या गया हमारा 6। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे 4 हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके लिए होमवर्क में है ये सब चीज़ें आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो अगर दिमाग हैंग कर जाएगा, तो इसलिए कम ही एक दिन में पढ़िए। 24 क्रोमियम में क्या है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर बॉलीवुड के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।